है गाइस, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में आज अपना 5वां सेशन है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको युग्म सुमेलित नहीं है वाला ऑप्शन चुनना है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका जैव विविधता अधिनियम 2002 है, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। 2002 जैव विविधता अधिनियम में भारतीय वन अधिनियम 1988, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 या राष्ट्रीय वन नीति 1992। तो यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है। तो फ्रेंड्स, जो आपका ऑप्शन नंबर 2 है भारतीय वन अधिनियम, ये है 1980 का है फ्रेंड्स ये। तो यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। 1988 में भारतीय वन की प्रथम नीति लागू की गई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट, ये इनको अच्छे से याद रखना ताकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आपका क्या बोलता है, ऑपरेशन देवी शक्ति का संबंध किससे है। तो ये आपने सुना होगा, अभी हाल ही में करंट अफेयर्स की बात है ये, थोड़े दिनों की। तो कोरोना संबंधित अफवाह रोकना, ऑक्सीजन आपूर्ति, अफगानिस्तान से भारतीयों को निकालना या निम्न में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आपको पता ही होगा शायद कि अफगानिस्तान से जो भारतीय नागरिक वहाँ पे फंसे हुए थे अभी युद्ध काल में, तो वहाँ पे युद्ध छिड़ा हुआ था, आंतरिक गृह युद्ध था। तो वहाँ से जो इंडियन लोग हैं उनको निकाला गया था। तो इसी के लिए ये ऑपरेशन चलाया गया था, ऑपरेशन देवी शक्ति। इसे भी आप याद रखना, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, अगस्त 2021 में किस सीमा सुरक्षा बल BSF का महानिदेशक चुना गया। तो किसे चुना गया था, किसे है यहाँ पे, किसे चुना गया था। तो सुशील चंद्रा, नासिर कमल, प्रदीप चंद्रन नायर या पंकज कुमार सिंह। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा पंकज कुमार सिंह। यहाँ पे पंकज कुमार सिंह को जो है वो BSF का महानिदेशक चुना गया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसने भारत को पहला मेडल दिलाया। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन है भाविनाबेन पटेल, निषाद कुमार, रामपाल चाहर या निम्न में से कोई नहीं। तो ये हो जाता है इसका आपका ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। भाविनाबेन पटेल इसका आंसर है। इन्होंने पैरा ओलंपिक में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था फ्रेंड्स। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका 5वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा असत्य है। असत्य जो 4 स्टेटमेंट दिए हुए हैं उनमें से असत्य देखना है आपको। राजस्थान की सीमा 5 राज्यों से लगती है या नहीं लगती है। असम की सीमा उत्तर पूर्व के सभी राज्यों से लगती है। पश्चिम बंगाल की सीमा 6 राज्यों से लगती है या तमिलनाडु राज्य की सीमा 3 राज्यों से लगती है। तो आप रॉन्ग स्टेटमेंट देखना है आपको। तो वो हो जाता है आपका कि पश्चिम बंगाल की जो सीमा है वो 5 राज्यों को लगती है फ्रेंड्स। ये 6 राज्यों को ना लग के 5 राज्यों को लगती है ये। राजस्थान की सीमा आपको पता है कि पंजाब से लगती है, हरियाणा से लगती है, MP UP और फिर आपका गुजरात से लगती है। तो ये 5 राज्यों से लगती है। असम की सीमा उत्तर पूर्व के सभी राज्यों से लगती है और तमिलनाडु की सीमा भी 3 राज्यों से लगती है फ्रेंड्स। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है वो तीसरा सही हो जाता है कि ये 6 राज्यों, पश्चिम बंगाल की सीमा 6 राज्यों से ना लग के 5 राज्यों से लगती है। इसके लिए आप मैप में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे मैप भी लगाया हुआ है आपके लिए। यहाँ पे आप असम की सीमा देख सकते हो। असम की सीमा सभी के साथ अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम सभी के साथ लगी हुई है। और यहाँ पे तमिलनाडु की सीमा देख सकते हो आप, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल के साथ लगी हुई है। तो ये 3 के साथ लगी हुई है फ्रेंड्स। यहाँ पे ध्यान रखने की बात ये है कि देश की बात नहीं कर रहा है यहाँ पे देश, वरना यहाँ पे बांग्लादेश और भूटान भी आ जाता है आपका। यहाँ पे बांग्लादेश और भूटान भी लगा हुआ है। तो यहाँ पे देश की बात नहीं कर रहा है, इसे आप अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पे आपको सुमेलित नहीं है करके पूछा गया है। तो यहाँ पे भूरी क्रांति, इसका संबंध किससे है। तो उर्वरक उत्पादन सुमेलित है ये। गुलाबी क्रांति, झींगा, झींगा क्या होता है, एक प्रकार की मछली है फ्रेंड्स। झींगा मछली के नाम से जाना जाता है इसे।
तो ये गुलाबी रंग की होती है, तो गुलाबी क्रांति से संबंधित है। रजत क्रांति क्या दूध उत्पादन से संबंधित है। सुनहरी क्रांति मधुमक्खी पालन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बिल्कुल सही आंसर जो होगा, आप सोच रहे होंगे कि ये सारे सुमेलित हैं, लेकिन ये सारे सुमेलित नहीं है। यहाँ पे रजत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित नहीं ना होकर ये अंड उत्पादन से संबंधित है। दूध क्रांति जो दूध उत्पादन से संबंधित जो क्रांति है वो है श्वेत क्रांति। आपके जो श्वेत क्रांति है वो दूध उत्पादन से संबंधित है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं। ये सारी क्रांति आप देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप चाहो तो एक सेशन रख लेंगे अपन इसका भी। निम्न में से कौन सा युग्म सही नहीं है। नदियाँ और बांध परियोजनाएं। आपको एक तरफ नदियाँ दी हुई है, एक तरफ बांध परियोजनाएं दी हुई है। तो क्या झेलम नदी बगलिहार परियोजना से संबंधित है। झेलम नदी का संबंध है इससे। सतलज नदी नाथ पार, तो सतलज नदी नाथ पाझर झकरी से संबंधित है। महानदी हीराकुंडा बांध से संबंधित है। नर्मदा नदी सरदार सरोवर बांध से संबंधित है। इस तरह के क्वेश्चन भी बहुत पूछे जाते हैं कि सुमेलित करना है, इसीलिए मैं इस टाइप के क्वेश्चन ज़्यादा लेके आती हूँ। तो यहाँ पे जो झेलम नदी है वो बगलिहार से संबंधित नहीं है फ्रेंड्स। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे ये सुमेलित नहीं है। जो सतलज नदी है वो नाथपाका झरकी से संबंधित है। महानदी हीराकुंडा और नर्मदा जो सरदार सरोवर बांध से संबंधित है फ्रेंड्स। तो ये क्वेश्चन आपके, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल सही है फ्रेंड्स। यहाँ पर जो बगलिहार है वो चिनाब नदी से संबंधित है, जो कि जम्मू कश्मीर में बना हुआ है। बगलिहार यहाँ पे चिनाब हो जाता है। तो ये ऑप्शन नंबर ए सही है, क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। निम्न में से 8वां क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। तो आपको विचार करना है कि हिमालय एक नवीन वलित पर्वतमाला है। हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है। हिमालय का विस्तार भूटान देश में नहीं है। तो यहाँ पे सत्य नहीं है, मतलब असत्य है। जो सत्य नहीं है वो सत्य है। तो ए या बी असत्य है, बी सी असत्य नहीं है। पूछ रहा है यहाँ पे आपसे, तो कौन सा गलत स्टेटमेंट है फ्रेंड्स, आपको देखना है ये। फ्रेंड्स यहाँ पे जो नहीं है वो गलत है। यहाँ पे कौन सा कथन सत्य है, तो सत्य में आपको देखना है कि हिमालय जो है वो नवीन वलित पर्वतमाला है, मतलब अभी तक इसका विस्तार चल रहा है और सबसे नवीन पर्वतमाला है, वलित हो रही है ये, ठीक है। और हिमालय की दूसरी सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा है, ये बिल्कुल सही है। लेकिन इसका भूटान देश पर इसका विस्तार नहीं है, ये गलत है। भूटान में भी इसका विस्तार है। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन सही सत्य है में नहीं, यहाँ पर गलत हो जाता है, क्योंकि इसके लिए आपके पास ऑप्शन नहीं होते। तो यहाँ पे सत्य है में ए और बी आंसर हो जाएगा। तो फर्स्ट वाला आपका आंसर होगा। और यहाँ पे पूछा हुआ है सत्य है, तो ये दोनों सत्य हैं, यहाँ पर नहीं मिसप्रिंट है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 9, देश का पहला कृषि आधारित सौर ऊर्जा संयंत्र कहाँ शुरू किया गया था। तो फ्रेंड्स इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है, जिनमें से आपका उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान या तमिलनाडु। तो ये राजस्थान में कुसुम योजना के तहत देश का पहला सौर ऊर्जा आधारित संयंत्र शुरू किया गया था, कुसुम योजना के तहत जयपुर में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है लोक अदालतों की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है। तो उच्च न्यायालय द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा, उच्च न्यायालय, वैधानिक सेवा प्राधिकरण या उपरोक्त सभी के द्वारा। तो इसका लिए आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाता है। उच्च न्यायालय सेवाएं, वैधानिक सेवाएं प्राधिकरण है वो लोक अदालतों की स्थापना करती हैं, के द्वारा की जा सकती है। तो फ्रेंड्स ये थे आपके 10 क्वेश्चन। पसंद आए हो तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिल जाता है। और देखने के लिए धन्यवाद।